नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी में लोग तीजा के नाम से जानते हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं और उनसे अपने वर की, उनके स्वस्थ होने की और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। तो हरितालिका तीज जो है काफी महत्व रखता है सुहागिन स्त्रियों के लिए। वो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती है और वहीं जो कुंवारी जो लड़कियां होती है वो इसका उपवास रखती है ताकि आने वाले समय में जब उनकी शादी हो तो उन्हें बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा लड़का मिल सके। तो हरितालिका तीज को छत्तीसगढ़ में तीजा तिहार के नाम से जाना जाता है, जिसका हम महिलाओं से जानेंगे और कि वो कैसे उपवास रहेंगे और इस उपवास को लेकर के, तीजा तिहार को लेकर के उनके मन में क्या कुछ बातें। तो आइए मेरे साथ, आप चलिए और हम सीधे बात करते हैं। और जो पोला का जो त्योहार होता है जिसको छत्तीसगढ़ी में पोरा तिहार बोलते हैं, उसके बाद से जो बहनें होती हैं, जो बेटियां होती हैं, वो अपने मैके जाती हैं और तीजा त्योहार की तैयारी करती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कितना सुंदर भगवान शिव की यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है, उनकी पूजा पाठ की गई है। क्योंकि हरितालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 24 घंटे का निराहार और निर्जल व्रत जो है महिलाएं करती हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए। तो हमारे साथ राजधानी में ऐसी कुछ दीदी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको त्योहार को लेकर के कैसा। दीदी सबसे पहले तो नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रियंका नायडू। प्रियंका नायडू, आप यहीं की रहने वाली हैं? अच्छा दीदी, जैसे कि आप आई हैं, आप छत्तीसगढ़ी पूरे गेटअप में हैं, छत्तीसगढ़ी तैयार हुई, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। तीजा त्योहार को लेकर के कैसी तैयारी है आपकी? बहुत जोरों शोरों से तैयारी है, आप तो यहाँ देख ही रहे हो। ऑलरेडी घर में भी हमारे वैसे उत्साह से मतलब तीजा का त्यौहार मनाया जाता है। सारी सिस्टरें आती है हमारे घर पे तीज के त्यौहार पे और इसको बहुत उत्साह से मतलब सेलिब्रेट करा जाता है जी। कैसे रहती, मतलब आप जब तैयार होते हो तो ऐसे ही तैयार होगी या और इससे ज्यादा? इससे और अच्छे श्रृंगार। अच्छा। भरी भरी चूड़ियाँ, भरी भरी मेहंदी, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, बालों में गजरा, मतलब पूरा सुहाग का जो जितना 16 श्रृंगार जिसको बोला जाता है वो अपने पतियों के लिए किया जाता है। कितने सालों से रह रही हैं आप ये उपवास? ये मतलब हो गया, बचपन से मैं रह रही हूँ। बचपन से? मैं कुंवारी थी तब से रह रही हूँ। मतलब देखिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो हरितालिका तीज का जो त्योहार होता है वो कुंवारी लड़कियां भी करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिल सके। तो हम दीदी से जानेंगे, दीदी पति अच्छा मिला कि नहीं? बहुत अच्छा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। तो देखिए कि जो बहनें हैं जिनको बहुत अच्छा पति चाहिए वो भी, आप लोग कुंवारे मतलब कुंवारेपन में जिनकी शादी नहीं हुई वो भी उपवास रखें, क्योंकि इस उपवास का महत्व है कि अगर कुंवारी लड़की इस उपवास को करती है तो उसे बहुत ही अच्छा भगवान शिव के जैसे भोले भंडारी मिलते हैं। तो दीदी को तो मिल चुके हैं, लेकिन आप पूछेंगे दीदी अब तो आपको भोले भंडारी मिल चुके हैं? मिल गए। तो अब उपवास रहती है तो कुछ बदला है, समय में बदलाव आया? पहले शादी के पहले में उपवास रहना और अब रहने में कुछ अंतर आया क्या? हाँ जी, बहुत कुछ। जैसे कि गृहस्थी में बहुत सारे चेंजेस मतलब है हमारे। बोला जाए कि पहले हम कहीं और थे, अब कहीं और हैं। कहीं और है ना? अच्छा ये बताइए, जब आप उपवास रहते हो तो क्या हस्बैंड भी उपवास रहते हैं? आजकल ट्रेंड चल गया है ना वो है कि पत्नी उपास है तो पति भी उपास रहे। इतना तो मतलब कि जितना हम कठोर उपास करते हैं, क्योंकि उपास 24 घंटे का रहता है, पूरा निर्जला रहता है। इसमें जो महिलाएं होती है एक बूंद पानी का भी नहीं ले सकती है। ये उपास ऐसा है अभी के डेट में। जो अभी की जनरेशन की जो लड़कियां हैं इतना तो कठोर उपास कर सकती है नहीं, तो थोड़ा बहुत चाय वगैरह ले लेती हैं। बाकी जो पहले के जो लोग हैं, जैसा उस समय में मतलब इस उपवास को करते थे, अभी भी वैसे ही निभाया जाता है इस उपवास को, बिना फल मतलब कुछ खाए, पूरा निर्जला। जी। तो ये जो उपवास है काफी कठिन उपवास होता है, 24 घंटे का निर्जल और निराहारी उपवास होता है। और इसके साथ भगवान शिव को खुश करने के लिए जो महिलाएं हैं वो इसका उपवास करती हैं। आइए हम और कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको हरितालिका तीज या फिर तीजा तिहार को लेकर के उनकी कैसी तैयारियां हैं। तो हमारे साथ एक और दीदी है जो तीजा का उपवास रहने वाली है, हम उनसे जानेंगे। दीदी सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं अग्रिम तीजा त्योहार की। अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से रह रही हैं तीजा का उपवास? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको? शादी की तब से रह रही हूँ। अच्छा, आपकी शादी में 20 साल हो गए, लेकिन आप लग नहीं रही है 20 साल हो गए शादी को। अच्छा, मतलब ये तीजा का जो त्योहार है ये राज है क्या कि मतलब आपकी शादी 20 साल हो गई लेकिन पता नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है, ये भी एक राज है। अच्छा, कैसे करती है दीदी आप? उस दिन कैसे तैयार होती हैं? मतलब सुबह आपकी दिनचर्या कैसी रहती है तीजा के दिन? सुबह उठ के अपना पूजा वूजा करते थे, फिर वो हाथ में मेहंदी वेहंदी चुड़ैल श्रृंगार अपना श्रृंगार लेते हैं, कितना निर्जला उपवास करते
अच्छा, तो देखिएगा निर्जला उपवास किया जाता है, मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि ये जो व्रत है काफ़ी कठिन व्रत है और इसी कठिन व्रत को करके माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था और वो परंपरा अभी तक चली आई और हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं सहित जो जहाँ-जहाँ पर ये हरितालिका तीज मनाई जाती है, वहाँ की महिलाएं ये उपवास रहती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और भी हम बड़ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी तैयारी कैसी है, मेहंदी भी यहाँ पर लगा रहे हैं, चूड़ियाँ भी पहनी जा रही हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे और आपको जलवाएंगे कि कैसे त्योहार मनाया जाएगा। और सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हमारे साथ एक और भी दीदी है, हम उनसे बात करेंगे। दीदी, हरितालिका तीज की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको। आप तीज को कैसे रखती हैं? अच्छा, कैसी तैयारियां रहती हैं आपकी तीज के त्योहार को लेकर के, मतलब जिस दिन तीज रहता है उसके एक दिन पहले से क्या क्या करती हैं आप? मैंने तीज त्योहार में आने के पहले हम लोग का इस पहले कड़ू व्रत रहता है, जिसमें हम लोग करेला खिचड़ी खा के उपवास में रखते हैं। और मेन उपवास में विवाहित महिलाएं जो रहती है अखंड सौभाग्य अपनी रहने के लिए रखते हैं। तो ये भगवान शंकर और पार्वती के पुनर्मिलन के लिए मेन मनाया जाता है। और कुछ ऐसी जो विवाहित महिलाएं नहीं है कन्या है, वो लोग भी उपवास को रखते हैं। अच्छा, आपको कितने साल हो गए उपवास रहते हुए? मेरे को 26 साल 26 साल हो गए। देखिए इनको, मैडम को 26 साल हो गए उपवास रहते हुए। मैडम बोलते हैं कि जो ये त्योहार रहता है उसको भगवान शिव जैसे पति मिलते हैं, तो आपको कैसे पति मिले हैं? मेरे को भी बहुत अच्छे मिले। अच्छे मिले हैं। तो वो भी रखते हैं क्या उपवास आपके साथ? वो उपवास तो नहीं रखते, लेकिन तैयारी में मदद करते हैं। तैयारी में मदद करते हैं। तो आप हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों को और जो ये उपवास रखती हैं उनको क्या संदेश देंगे हरितालिका तीज पर? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ये चला आ रहा परंपरा, इसको हमेशा मनाना चाहिए। अभी जो